गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल बायोलॉजी बाय मुकेश सर में। प्रीवियस वीडियो में हमने मनुष्य सहित विभिन्न जीव जातियों में लिंग निर्धारण की प्रक्रिया का डिटेल में स्टडी किया था। आज की इस वीडियो में हम उसी क्रम में मधुमक्खियों में लिंग निर्धारण की प्रक्रिया का अध्ययन करेंगे। सेक्स डिटर्मिनेशन इन हनी बी। तो आइए पढ़ते हैं सेक्स डिटर्मिनेशन इन हनी बी। मधुमक्खियों में लिंग निर्धारण कैसे होता है, जिसे हम हैप्लोडिप्लॉइडी या एरिनोटॉकी भी कहते हैं। तो जनन काल में मधुमक्खियों का जो जनन काल है वो ग्रीष्म ऋतु का प्रारंभ होते ही स्टार्ट हो जाता है। तो जनन काल में मधुमक्खियां अपने छत्ते से बाहर निकलकर हवा में उड़ना प्रारंभ करती हैं और उसी समय उड़ते समय ही नर मक्खियों के द्वारा उनका कॉपुलेशन कर दिया जाता है। कॉपुलेशन होने के बाद ये अपने छत्ते में वापस आती हैं और अपने हायुग में जो कोष्ठक होते हैं उनमें अंडे देना प्रारंभ करती है। एक रानी मक्खी अपने जीवन काल में प्रतिदिन लगभग 1000 से 3000 तक अंडे देती है और इनके द्वारा दिए जाने वाले जो अंडे हैं वो दो प्रकार के होते हैं। एक पहला है फर्टिलाइज्ड डिप्लॉइड एग, अर्थात निषेचित द्विगुणित, और दूसरा रहता है अनफर्टिलाइज्ड हैप्लॉइड एग। जो फर्टिलाइज्ड निषेचित द्विगुणित एग है, इसके द्वारा दो प्रकार की मधुमक्खियां बनती हैं। एक तो स्वयं क्वीन रहती है रानी मक्खी और दूसरी वर्कर या श्रमिक। ये दोनों ही फीमेल्स रहती हैं, जिनमें से जो क्वीन है यह फर्टाइल रही होती है और वर्कर स्टेराइल रहती है, अर्थात ये सपुंसक होती है और ये नपुंसक रहती है। क्लियर है? ऐसा माना जाता है कि रानी मक्खी के द्वारा स्रावित अल्फा कीटोग्लिसरेरिक एसिड के प्रभाव से जो वर्कर मक्खियां होती हैं, श्रमिक मक्खियां होती हैं, वो स्टेराइल हो जाती है। क्लियर हुआ? सेकंड है अनफर्टिलाइज्ड हैप्लॉइड एग, अनिषेचित अगुणित अंडे। इन प्रकार के अंडों से ड्रोन्स अर्थात जो नर मधुमक्खियां होती हैं उनका विकास होता है, लेकिन ये फर्टाइल रहते हैं। अनिषेचित अंडों से नर मधुमक्खियों के बनने की प्रोसेस को वास्तविक पार्थिनोजेनेसिस या अनिषेक जनन कहा जाता है और इस प्रकार नर मधुमक्खियों के बनने की क्रिया को ही या इस प्रोसेस को ही एरिनोटॉकी कहा जाता है। अब चूंकि जो डिप्लॉइड एग होते हैं उनसे दो प्रकार की मधुमक्खियां, एक क्वीन अर्थात रानी और दूसरी वर्कर्स विकसित होती हैं, और जो अनफर्टिलाइज्ड हैप्लॉइड एग होते हैं उनके द्वारा ड्रोन्स का निर्माण होता है, यानी कि नर मधुमक्खियों का निर्माण होता है। इसलिए इस प्रकार के लिंग निर्धारण को हैप्लोडिप्लॉइडी कहा जाता है। क्लियर हुआ? हैप्लॉइड एग से ड्रोन्स और तो हैप्लॉइड और डिप्लॉइड एग से जो
विकसित होती हैं वो क्वीन और वर्कर्स होते हैं, इसलिए इस मेथड को हम हैप्लोडिप्लॉइडी नाम देते हैं। और एर्गीनोटॉकी जो टर्म है वो केवल ड्रोन्स के डेवलपमेंट के लिए किया गया है। अब हम बात कर लेते हैं कि ये जो मक्खियां होती हैं इनका पूरा जो डेवलपमेंट है वो किस तरह से होता है, थोड़ी जानकारी इस पर भी। तो जैसा कि हम जानते हैं कि हनी बी जो क्वीन बी है वो 2 प्रकार के एग देती है, जिनमें से एक फर्टिलाइज्ड डिप्लॉयड एक बार फिर से फर्टिलाइज्ड डिप्लॉयड एग, और जो दूसरा टाइप होता है वो अनफर्टिलाइज्ड हैप्लॉइड एग होते हैं। एक चीज और यहां पर जानेंगे, जो फर्टिलाइज्ड डिप्लॉयड एग होते हैं इनमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम 632 और अनफर्टिलाइज्ड हैप्लॉइड एग में क्रोमोसोम्स की संख्या 16 होती है। इन अंडों से 3 दिन बाद, मतलब एग लेइंग के दिन से 3 दिन बाद नन्हे नन्हे लार्वे हैच करके निकल आते हैं और उन लार्वों को हम ग्रब कहते हैं। ग्रब आफ्टर 3 days या 3 days आफ्टर एग लेइंग। क्लियर है? अब इन ग्रब को जो नस्बीज होती हैं, माया मक्खियां होती हैं, वो एक विशेष प्रकार का न्यूट्रिएंट्स जिसे रॉयल जेली या शाही जेली के नाम से जाना जाता है, वो इन्हें खिलाया जाता है। रॉयल जेली इन्हें भी रॉयल जेली का न्यूट्रिशन और अनफर्टिलाइज्ड एग से निकले हुए ग्रब्स को भी रॉयल जेली ही भोजन के रूप में दी जाती है। लेकिन ये पोषण केवल ओनली फॉर 2 days के लिए रहता है, केवल 2 दिनों के लिए, ओनली फॉर 2 days। ये प्रक्रिया केवल 2 दिनों के लिए रहती है। लेकिन जिन एग से क्वीन बी उत्पन्न करनी होती है, ऐसे लार्वों को रॉयल जेली का न्यूट्रिशन कंटिन्यूअसली दिया जाता रहता है। ठीक है? लेकिन जो श्रमिक मक्खियां और जो ड्रोन्स डेवलप होने होते हैं, ऐसे लार्वों को सिंपली हनी और नेक्टर, हनी एंड नेक्टर ही प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है? मधु और पराग। तो इस प्रकार के सक्रिय पोषण के कारण जितने भी लार्वे होते हैं वो बहुत ही तीव्र गति से वृद्धि करते हैं, और इस वृद्धि काल के दौरान इन लार्वों में 5 बार माउल्टिंग या एग्डाइसिस, जिसे हिंदी में त्वक पतन कहते हैं, की क्रिया होती है। और 5वें त्वक पतन के पश्चात ये सभी लार्वे जो होते हैं वो
अपने चारों तरफ एक रेशमी धागे का आवरण बना लेते हैं कोष्ठक के अंदर ही और कोकून में कन्वर्ट हो जाते हैं। क्लियर है? तो इसके बाद इन सभी में एक्डाइसिस एक प्रोसेस होगी, तो पतन की, माउल्टिंग भी उसको कहते हैं, इनमें भी माउल्टिंग, तो पतन कितने टाइम? 5 बार, 5 टाइम्स, 5 बार की माउल्टिंग के पश्चात ये सभी जो लार्वी है वो कोकून में कन्वर्ट होते हैं। इन कोकून्स को कोष्ठक के अंदर ही जो श्रमिक मक्खियां हैं वो वैक्स की एक कैप लगा करके उसी कोष्ठक में बंद कर देती है। धीरे धीरे ये कोकून्स एक अगली स्टेज में कदम रखते हैं जिसे हम प्यूपा कहते हैं। तो जो कोकून है वो मेटामॉर्फाइज हो जाते हैं प्यूपा में। कौन सी प्रोसेस? मेटामॉर्फोसिस। मेटामॉर्फोसिस की प्रोसेस के थ्रू कोकून जो है वो प्यूपा में कन्वर्ट हो जाते हैं और ये प्यूपा जो है वो धीरे धीरे वृद्धि करते हुए, कायांतरित होते हुए एक नन्हे हनी बी में, एक छोटी मधुमक्खी में कन्वर्ट हो जाते हैं जिसे इमैगो कहा जाता है। इमैगो का मतलब है यंग बी। क्लियर हुआ यहां तक? अब ये जो इमैगो है, क्योंकि इस इमैगो का डेवलपमेंट फर्टिलाइज्ड डिप्लॉयड एग से हुआ है और साथ ही साथ में इसे पूरे विकास काल के दौरान रॉयल जेली का ही न्यूट्रिशन दिया गया है। कहीं पर भी इसे हनी या नेक्टर प्रोवाइड नहीं किया गया है। इस कारण इस एग से डेवलप हुए जो जितने भी हनी बीज होते हैं वो क्वीन में डेवलप हो जाते हैं, उनसे रानी मक्खी का फॉर्मेशन हो जाता है। इसी प्रकार से जो फर्टिलाइज्ड डिप्लॉयड एग से डेवलप होने वाले ऐसे हनी बी जिन्हें 2 दिनों के लिए केवल रॉयल जेली दी जाती है, बाकी शेष दिनों में उन्हें नेक्टर और हनी दिया जाता है, ऐसे लार्वी वर्कर्स में डेवलप होते हैं, अर्थात श्रमिक मक्खियों में रूपांतरित होते हैं। ठीक है? जितने भी अनफर्टिलाइज्ड हैप्लॉइड एग से डेवलप होने वाले इमैगो होते हैं उनका डेवलपमेंट ड्रोन्स में हो जाता है। इस प्रकार से हमने देखा कि किस तरह से जो हनी बीज होती हैं उनमें सेक्स डिटर्मिनेशन होता है और किस तरह से कौन से एग किस प्रकार की हनी बीज में विकसित हो जाती है। एक चीज और यहाँ पर जाने के साथ ही साथ में कि हनी बी जो है वो एक पॉलीमॉर्फिक एनिमल है। इसके 3 रूप पाए जाते हैं जैसा कि हमने अभी पढ़ा है। इन तीनों प्रकार के हनी बीज में जो इनका विकास काल होता है वो अलग अलग रहता है। जो रानी मक्खी होती है इनका जो विकास काल है वो 16 डेज का रहता है। पूरी प्रक्रिया अंडे से क्वीन बनने तक, इमैगो बनने तक का जो समय रहता है वो 16 दिन का रहता है। इसी प्रकार से जो फर्टिलाइज्ड डिप्लॉयड एग से डेवलप होने वाले जो वर्कर्स होते हैं इनका विकास काल 21 डेज का रहता है और जो ड्रोन्स होते हैं इनका विकास काल 14 डेज का रहता है। ठीक है? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहां से पूछा जाता है। एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उसमें से एक सीक्वेंस दे रखा होता है कि निम्न में से जो क्वीन वर्कर्स या जो श्रमिक मक्खियां हैं, क्वीन वर्कर्स और जो ड्रोन्स हैं उनके विकास काल का
सही क्रम क्या है। तो यहां से आप अच्छे से इसको ध्यान में रखिएगा। क्वीन के लिए 16 दिन, श्रमिक के लिए 21 दिन और जो ड्रोन से अडर मक्खियां होती हैं उनके लिए 14 दिन का विकास काल रहता है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं हनी बी में सेक्स डिटर्मिनेशन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर जरूर करें। थैंक यू।